ज़मींदार थे तो मेरे जो मतलब दादा के बड़े भाई थे तो ये थोड़े से आशिक मिजाज थे और थोड़े मतलब गलत चीज़ों में रहते, जैसे ज़मींदारों में होता ही है। कई लोगों को विरासत में ज़मीन मिलती है, पैसा मिलता है, पर कुछ लोगों को श्राप मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्कूप पे, जहाँ हम बात करते हैं हॉरर हॉरर कॉमेडी, माइथोलॉजी और रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में। आज की जो कहानी है, ये सुनने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी गलती कैसे आपके आगे आने वाली जनरेशन को परेशान कर सकती है। ये जो कहानी है, ये हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखने को कहा है, तो इस कहानी के लिए उनका नाम फैज़ान रखेंगे। ये कहानी यूपी नवाबगंज की है। तो बिना समय वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब फैज़ान के दादाजी और उनके बड़े भाई शिफ्ट होते हैं नवाबगंज में, जो कि पेशे से थे ज़मींदार। अब उनके शिफ्ट होने का जो रीज़न था, वो रीज़न था फैज़ान के दादाजी के बड़े भाई थे, वो थोड़े करेक्टर के अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी दुश्मनी पाली थी जहाँ पहले वो रह रहे थे। तो सबसे बचने के लिए वो लोग आ गए, नवाबगंज शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हुए, अपना उधर आयरन की फैक्ट्री डाली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआत में बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश किया। वो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे कि फवाड़ा और सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। पैसा आ रहा था घर में, सब अच्छा चल रहा था। पर फैज़ान के जो दादाजी थे, उनके बड़े भाई जो थे, उनको अचानक से ना एक औरत दिखने लग गई, कभी घर में कभी फैक्ट्री में, और वो उस बात से परेशान होने लग गए। वो औरत उन्हें देखती, वो परेशान होते, वो मेंटली थोड़ा धीरे धीरे करके परेशान होना शुरू हो गए, और इधर उनकी साथ ही साथ तबीयत खराब होना शुरू हुई। यहाँ जब तबीयत खराब होना शुरू हुई, काम में ध्यान देना कम हो तो काम भी गिरने लग गया। कुछ टाइम बाद फैज़ान के दादाजी के बड़े भाई को खून की उल्टियाँ होती हैं। डॉक्टर्स पे ले जाते हैं, सब जगह ट्राई करते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता है, और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब पूरी फैक्ट्री का भार था फैज़ान के दादाजी पे और उनके बड़े भाई के बेटे पे, मतलब फैज़ान जी के ताऊ जी पे। तो फैज़ान जी ने बताया मुझे कि ताऊ जी ने शुरुआत में ही सब अलग कर लिया था। उन्होंने अपना हिस्सा अलग कर लिया और उनके दादाजी का हिस्सा अलग कर लिया। उन्होंने अपने हिस्से को बेचना शुरू कर दिया। उनके ताऊ जी ने उसको इसलिए किया ताकि वो घर बैठे बैठे पैसा आ जाए और उनको मेहनत ना करनी पड़े। अब फैक्ट्री का जो हिस्सा बेचा, वो खरीदा फैक्ट्री के एक नौकर ने, और खरीदने के बाद उसने उधर काम शुरू किया अपना खुद का, और वो बहुत अच्छे से करता गया। उसकी कमाई होती गई, वो बंदा अपने आप को बेटर से बेटर बनाता गया, और इधर फैज़ान के ताऊ जी को वो औरत दिखना शुरू हो गई। वो कभी उनके घर के अनार के पेड़ पे उन्हें दिखती, कभी कहीं दिखती। एक दिन उस औरत ने खुद फैज़ान जी के ताऊ जी को बोला कि अगर तू अपने बड़े बेटे की मेरे को बलि दे देगा, तो जो वो नौकर कमा रहा है सेम वैसे तू कमाएगा, तेरे को तेरा वापस राजशाही घर दे दूंगी, तेरे को वापस तेरी हालत अच्छी कर दूंगी। बट फैज़ान जी के ताऊ जी ने मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो अपने बड़े बेटे की बलि नहीं देंगे। कुछ टाइम के बाद की बात है, उनके बड़े बेटे को वो सेम औरत दिखने लग गई। वो परेशान होने लगे, मौलवी पे भी गए, तो मौलवी ने भी बोल दिया कि ये मेरे हाथ से बाहर की चीज़ है। उनकी तबीयत खराब रहने लगी बड़े बेटे की, और धीरे धीरे करके उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि पेट में पानी भरा और उसकी डेथ हो गई। उसके कुछ टाइम बाद फैज़ान के ताऊ जी की जो दो बेटियां थी, उनकी भी डेथ हो गई। सेम तरीका, सेम रीज़न, पेट में पानी भर रहा है, डेथ हो गई। अभी तक उनके तीन बच्चों की डेथ हो गई उनकी आंखों के आगे, और फैज़ान जी के जो ताऊ जी थे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने बचा कुचा जो घर था, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी बंदे को बेच दिया, इसको उन्होंने शुरुआत में बेचा था। अब वो जो बंदा था, वो भी कुछ कम नहीं था। वो भी कुछ ना कुछ पुड़िया बना के उनके घर के ऊपर डालता रहता था। फैज़ान जी का कहना था कि जो बंदा था जिसने घर खरीदा था, उसने उस स्पिरिट को अपने काबू में कर लिया था, जिसके चक्कर में उसका काम फ्लरिश होता रहता है। फैज़ान जी के ताऊ जी के चौथे बेटे को भी सेम चीज़ देखने लगी। कुछ टाइम बाद सेम उसके भी पेट में पानी भरा, उसकी भी डेथ हो गई। ये सब कुछ होने कुछ टाइम बाद फैज़ान जी के ताऊ जी की भी डेथ हो गई। अब उनके घर में क्या सीन है, घर में दो बच्चे बच्चे हैं।
एक लड़का एक लड़की और ताई जी बची हैं। बहुत छोटा सा घर बच गया है जो बेचा नहीं उन्होंने। उन्होंने कई सारे मौलवियों को और को दिखाया तो सबने कहा कि तुम्हारे जो दादाजी थे, मतलब फैजान जी के दादाजी के बड़े भाई, उनके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ा था, क्योंकि उनकी हरकतें सही नहीं थी। जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था ना कि श्राप लगता है, उनके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ा था जो उनके साथ यहाँ तक चल के आया। जिस घर में वो लोग रुके, जिस घर को उन्होंने खरीदा, जिधर उन्होंने फैक्ट्री बनाई, वहाँ पे पहले से किसी और की काली क्रिया हो रखी थी जो और स्ट्रांग हो गई। और बचा कुचा जो नौकर जिसने उनसे खरीदा था, उसने भी सामान डाल डाल के उधर और चीज़ें बढ़ा दी। अब इसका इफेक्ट दादाजी के बड़े भाई को हुआ, उनके बेटे को हुआ, उनके 4 बच्चे खत्म हो गए इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि उनके जो दादाजी थे, मतलब नॉट फैजान के दादाजी, फैजान के दादाजी के बड़े भाई जो थे, उन्होंने दुश्मनियां मोड़ ली हुई थी। अब आप सोचिए कितने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और जो ताई जी और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की ये हालत है, अपने कमरे में बंद रहते हैं, नहाते नहीं है। फैजान जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, बट उनके दोनों वो जो भाई हैं, भाई और बहन, वो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते। ताई जी दूसरों से घरों से पैसा मांगती हैं, खाना मांगती हैं, और सब लोग मिलकर उनकी मदद तो करते हैं, और उनके जो दोनों बच्चे हैं, एक 35 ईयर्स के हैं और एक उनसे छोटी हैं, दोनों बहुत बुरी हालत में रहते हैं। उनका कहना था जो बेटा है उसके अंदर से तो अलग अलग आवाज़ें आती हैं जब वो कमरे के अंदर बंद होता है। अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी भौंकने की आवाज़ आती है, कभी वो एक डायन की तरह चिल्लाता रहता है। मैंने फैजान जी से पूछा कि आज भी उस घर में कुछ है ऐसा अजीब सा? तो उन्होंने मेरे को बताया, फैजान जी ने, कि उस घर को उन्होंने रेनोवेट करा के दिया ताई जी को, ताकि ताई जी की मदद हो सके। उन्होंने एज नेफ्यू काफ़ी मदद करी, ताई जी का घर रेनोवेट कराया, पर उस घर में इतनी ज़्यादा डार्कनेस हो चुकी है, उस घर में इतनी ज़्यादा स्पिरिट्स आ चुकी हैं कि अब उस घर में कुछ भी कर लो, कुछ ठीक नहीं हो सकता। फैजान जी ने बताया कि उस घर में कभी सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाती, जैसे कुछ ना कुछ होता है कि रोशनी अंदर नहीं आ पाती। दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, ताई जी जैसे तैसे करके गुजारा कर रही हैं। ये कहानी सुनने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कैसे एक ही गलती और उन गलतियों से और आगे की गलतियाँ कितना बड़ा परिणाम ला सकती हैं। आज भी वो लोग अपने सफ़र कर रहे हैं, फैज़ान जैसा हो सकते हैं वैसा उनकी मदद करते हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। इस कहानी से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि हमें ऐसी कोई दुश्मनी नहीं मोड़नी चाहिए जो सिर्फ हमें नहीं, हमारे आगे आने वाली पुश्तों को भी परेशान करे। हमें हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने नौकर पे किया। और किसी भी जगह को लेने से पहले उस जगह के बारे में जानना ज़रूरी भी है कि वो जगह कैसी है, कुछ गलत तो नहीं है। और कोई भी रिलीजन हो, हर जगह होता है कि अगर आप कोई नया घर लेते हैं, कोई नई जगह लेते हैं, तो उधर का शुद्धिकरण होता है। जैसा फैज़ान ने मेरे को बोला, उनको आइडिया नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, पर मैं मानता हूँ कि शायद नहीं हुआ होगा, तभी इतनी सारी चीज़ें और बढ़ गई। और कभी अगर आपको ऐसी कोई चीज़ दिखे तो अपने फैमिली में बताओ, उनको जितनी जल्दी हो सके हेल्प लो। कि फैज़ान जी के साथ भी सेम कुछ हुआ था, उन्होंने बहुत जल्दी हेल्प ले ली, तो वो उनके ऊपर से सारी चीज़ें टल गई। मैं कहूँगा आप थोड़ा बच के रहिए, लोगों से सावधान रहिए। आप नहीं जानते कौन आपके लिए अच्छा चाह रहा है और कौन आपके लिए बुरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, ध्यान रखिए। और एक नहीं बीसियों जिन और चुड़ैलें हैं, बोले हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं।